आपका नाम बताइए और क्या प्रॉब्लम, किस तरह की वारदातें हैं, आप बताइए। मेरा नाम प्रियांशु सिंह है और मैंने जो केस किया है पुनीत सिंह राजपूत के ऊपर वो पूरी तरीके से सही है। 1 अगस्त को मैंने अपना एफआईआर दर्ज कराया था वनराय पुलिस स्टेशन में और 29 को उसको अरेस्ट किया है। 28 को उसको अरेस्ट किए और मैं क्या बोलूँ, मुझे मुंबई पुलिस पे पूरा भरोसा है, यहाँ के गवर्नमेंट पे पूरा ट्रस्ट है कि जो मेरे साथ गलत किया है उसने, जो मेरे साथ उसके पूरी फैमिली ने गलत किया है, उसको उसकी सज़ा मिलेगी। बाकी अ, आप। आप भोजपुरी फिल्म एक्टर भी हैं, जी। तो जरा ये भी डिटेल लीजिए, कौन कौन सी फिल्म में, मतलब थोड़ा सा भी थोड़ा डिटेल लीजिए। जी, मैंने 2019 में इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था और जितना अपने साइड से हो सका मैंने अपने लिए अपना नाम बनाया है। मैंने बहुत सारे एल्बम्स किए हैं, कुछ गाने मैंने खुद गाए हैं, कुछ मूवीज़ मैंने की है, कुछ अपकमिंग फ़िल्में मेरी आने वाली हैं। इन चीज़ों की वजह से मेरे काम पर जो असर पड़ा है और जो पड़ने वाला है, मुझे उसका अंदाज़ा भी नहीं है, बट मैं न्याय चाहती हूँ क्योंकि मेरे साथ सच में गलत हुआ है और गलत भी 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, बार-बार मेंटली, फिज़िकली किसी को इस तरीके से अब्यूज़ करके उसको मरने की हालत पर लाकर छोड़ देना, मुझे नहीं लगता कहीं तक सही है। एक लड़की कभी नहीं चाहती कि अपनी इज़्ज़त के बारे में आकर किसी को भी बाहर बोले, पर इस हद तक किसी को मजबूर किया गया है, तब वो आज यहाँ आकर खड़ा है। मैं चाहती हूँ कि उसको सज़ा मिले और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ के गवर्नमेंट पे कि ये होगा, पक्का होगा। आरोपी का नाम क्या है? जी, उसका नाम पुनीत सिंह राजपूत है। उन्होंने मेरे साथ कुछ गाने-वाने भी किए हुए हैं। ऑनेस्टली उनका इंटेंशन ही मेरे साथ आने का यही था कि वो इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते थे और बाकी उन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध संबंध क्यों बनाया वो मुझे अभी तक नहीं समझ में आया है, क्योंकि मेरे हर बार सामने से मना करने पर उनका सामने से एक ही जवाब आता था कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, मेरी मम्मी से आप बात कर लीजिए, मेरी बहन से आप बात कर लीजिए, अपनी पूरी फैमिली से इस तरीके से मुझे मैनिपुलेट कर देना कि मैं अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रही थी, बिकॉज़ मेरा करियर एक जगह पे एस्टेब्लिश है और मैं नहीं चाहती कि मेरे करियर पे इन चीज़ों की वज़ह से कोई असर पड़े। कुछ वक़्त चुप रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप बार-बार किसी के साथ यही करते रहोगे और मुझे कुछ नहीं मकसद क्या हुआ। रहा है जो आपको आपके करियर को उन्होंने बर्बाद करने की कोशिश की? मकसद क्या था और भी किस तरह से इन्वॉल्व, कैसे आपको बुलाया गया, किस तरह से आपको आपके आपको जाल में लिया और आज यहाँ तक की बातें आई? मकसद तो अभी वही बता सकते हैं कि उनका क्या इंटेंशन था ये मेरे साथ करने के प्रति, क्योंकि मेरे पास इतना वक़्त ही नहीं था उस वक़्त जिस स्पीड से मैं काम कर रही थी, मेरे पास इतना वक़्त ही नहीं था कि मैं ये सोच सकूँ कि कोई मेरे साथ गलत करना चाहता है। अगर इतनी बुद्धि होती तो शायद ये मेरे साथ नहीं हुआ होता। मैं सिर्फ़ अपना काम कर रही थी, सिर्फ़ अपने करियर पे फ़ोकस कर रही थी। विदिन 1 एंड हाफ ईयर मैंने कम से कम 7 से 8 फ़िल्में की थी। एक नई लड़की आके कंटिन्यूअसली आई वाज़ डूइंग एल्बम्स, आई वाज़ डूइंग मूवीज़ और उनका मेरे साथ आने का इंटेंशन क्या था ये तो सिर्फ़ वही बता सकते हैं और उसी का जवाब लेने के लिए मैंने ये सब किया भी है, बिकॉज़ आप ये सारी चीज़ें करके और सडनली यहाँ से गायब हो जाते हो। तो इतनी बुरी चीज़ें हुई हैं कि मैं कुछ चीज़ें तो बता भी नहीं सकती आप लोगों को, बट ठीक है, मैं लीगली जा रही आपसे हूँ। इनसे मुलाकात कैसे और कब हुई थी, क्या? ये एक्चुअली मेरे कुछ गाने हैं, मैं अभी गाने तो नहीं बता सकती, बट वो गाने कुछ साल पहले बहुत ही फ़ेमस हुए थे जिस पर रील्स वगैरह इन्होंने बनाया था और ऑब्वियसली आई एम अ सेलिब्रिटी, मेरे बहुत सारे फैन्स हैं जो रील्स को मेंशन करते हैं, तो मैं उस पे कमेंट करती हूँ, उनके स्टोरीज़ को लाइक करती हूँ, उस पर मैं रिएक्शन देती हूँ, डेफ़िनेटली मैं ये चीज़ करती हूँ। इसी ज़रिए उनसे बातचीत शुरू हुई थी और फिर वो सितंबर में मुंबई शिफ्ट हुए थे 2021 में। यहाँ आने के बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि अगर कोई भी काम होगा तो आप मुझे बताना, मेरी हेल्प करना। मैंने कहा ठीक है, मेरी जितनी भी है मैं अपनी साइड से कोशिश करूँगी लिंक्स की आप कर पाओ। तो आई वाज़ डूइंग इट एज़ अ ह्यूमन बीइंग, मैं एक इंसानियत के नाते आपकी हेल्प कर रही थी क्योंकि एक पॉइंट था जब मैंने भी इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया है। तो मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ क्या करना चाहते हैं और मेरे साथ ही नहीं, मेरे अलावा और भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनके साथ उन्होंने किया है। पर ठीक है, हर कोई सामने आकर बोल नहीं सकता है। मैंने कितनी हिम्मत और किस लेवल पे मुझे मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया गया है कि मैं आज यहाँ पर आकर खड़ी हूँ और मैं ये कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी गलत कर रही हूँ और जो सही है उसको न्याय ज़रूर मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। सर आप। दूसरा उन्होंने 377 की धाराएं लगाई है जिसमें आपके साथ अननेचुरल सेक्स किया जाता है और 1 अगस्त को एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको 28 अगस्त रात को अरेस्ट किया गया और 29 को बोरीवली कोर्ट में उनको लाया गया और फर्स्ट उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए पीसी दी गई थी
जो आज 1 सितंबर को अभी उनको लाया जाएगा। और एज अ एडवोकेट इनके लिए तो स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, बट इनका एडवोकेट बोल के एज अ इंटरविनर मैं स्टेट के पीपी को असिस्ट कर रहा हूँ, जिनको मैं और कुछ फैक्ट्स भी, ये जो क्राइम हुआ है वो सामने लाने की कोशिश करूँगा। और मेरिट पे जितना हो सके इनके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको जल्द से जल्द जस्टिस मिले और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। और ऐसे सब जो भी क्राइम करते लोग, उनको लगता है कि हम लोग बहुत आसानी से छूट जाएंगे, तो वो हमको ये एक मिसाल देनी है कि ये बहुत ही इजी नहीं है कि किसी औरत के शारीरिक के साथ, उसके मेंटल स्टेटस के साथ, उसके करियर के साथ खेल के आप आसानी से निकल जाओ। सर ये आज जो दूसरी पीसी है इस पे क्या लगता है कि क्या पीएससी हिंदी को न्याय मिल जाएगा? ये जो पीसी होती है ये इन्वेस्टिगेशन के लिए होती है, जिसे पुलिस कस्टडी बोली जाती है। तो अभी सेकंड पीसी पे जो भी पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन किया रहेगा, वो जो भी वो सामने आएगा अभी। और आगे भी अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन बाकी रहेगा तो हमारी महाराष्ट्र पुलिस बहुत ही सक्षम है, वो और अगर हो सके तो पीसी मांगेंगे जज साहब से, और जज साहब पे उनको लगेगा कि अगर पीसी दिया जाए तो वो और पीसी बढ़ाएंगे जो इन्वेस्टिगेशन के लिए होगा। थैंक यू।